नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाले हैं। एक, सबसे पहले तो डब्ल्यू गान की जो खुद की किताबें हैं लिखी हुई, राइट, वो एक है, उसकी एक पूरी लिस्ट देखेंगे। और एक डब्ल्यू गान की जो रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। चलो एक एक चीज़ों पे ध्यान देते हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो डब्ल्यू गान की बुक्स है। देखिए, ये उनकी 11 बुक्स है, स्पेशली ईयर वाइज दिए हुए हैं। आप लगेगा तो एक वीडियो पॉज करके उसके हिसाब से ये लिस्ट चेक कर सकते हो, ओवरऑल क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो उनकी जो सबसे पहली किताब लिखी है वो है 1910 में, स्पेकुलेशन और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। 1923 में उन्होंने ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टिप्स। 1927 में उन्होंने टनल थ्रू द एयर लिखी। 1930 में वॉल स्ट्रीट स्टॉक सेलेक्टर। फिर 1936 में न्यू स्टॉक ट्रेंड डिटेक्टर। 1937 में उन्होंने लिखी हाउ टू मेक प्रॉफिट्स ट्रेडिंग इन पुट्स एंड कॉल्स। फेस पैक्स अमेरिका 1940। 1940 एंड था, ये याद रखिए, बुक का, टनल थ्रू द एयर का। 1940 हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन कमोडिटीज। 1949 में 45 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट। तो उनके इसके पहले के 45 इयर्स जो वॉल स्ट्रीट में गए थे, तो उसके बारे में है। मैजिक वर्ड और न्यू एडिशन ऑफ हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन कमोडिटीज। तो ये 11 बुकें ओवरऑल ईयर्स के साथ में डिटेल्स दी हुई है, कौन सी बुक्स है, कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे है। तो ये जनरली तो मिल जाती है बुक। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें और एक चीज़ है कि उनके जो कोर्सेस है, मास्टर कमोडिटी कोर्स, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो वो एक कोर्स अलग से था, बुक नहीं है, इसलिए वो रिकमेंडेड लिस्ट में एज सच, रिकमेंडेड लिस्ट यानी, सॉरी, ये लिस्ट में नहीं है एज सच। बट वो कोर्स अलग से है, उनके और सारे बहुत सारे डिटेल्स है जो बुक्स करके नहीं है, खास करके डेटा है मोर ऑफ रादर। फिर वो छोड़ के फिर आ जाता है डब्ल्यू गान्स रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट। ये विट्स की एक रिकमेंडेड लिस्ट है। तो आप विट्स की अगर वेबसाइट पे जाते हो तो जनरली आपको वहाँ पे ये डिटेल्स मिल जाना चाहिए। आप चेक करना अगर चाहो तो वहाँ से आप ये रेफरेंस चेक कर सकते हो, वही है कि नहीं। क्विकली इसके थ्रू डिटेल्स में जाऊंगा। देखिए, ये अलग अलग ऑथर से, रसल अग्रीबा, देन शेख हबीब अहमद, इनकी एक किताब है मिस्ट्रीज ऑफ साउंड्स एंड नंबर्स। अलग अलग किताबें हैं। ये बुक्स ऑफ मोसेस जो उन्होंने रेकमेंड की है रीडिंग करने के लिए, इसके बहुत अलग अलग जगह पे रेफरेंस है। जरूरी नहीं कि उसके रेफरेंस है, बट जिन्होंने पढ़े उसके हिसाब से उन्होंने हमारे लिए एक लेजेसी छोड़ के गए हैं। लियो बार्नेट। फिर अभी कुछ खास चीज़ें मेरी तरफ से जो मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपको मोस्टली देखो, मोस्टली किताबों के लिए उन्होंने तो रेफरेंस दे दिया आपको, ये किताबें कहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। एक खास ये वेबसाइट है archive.org। archive.org का की खासियत ये है कि देखिए, ये archive.org है। आप ये बुक चाहो तो आप ऑडियो थ्रू भी उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। ये आपको अगर ऑडियो है और फिर आपको अगर बुक्स में मार्किंग करना है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जनरली जो मैं करता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाता है फिर पढ़ने के लिए, क्योंकि आप एक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, रिदम में जाते हो वहाँ पे। आपको मालूम है कि आपको इसके साथ में मैच करके पढ़ना पड़ता है, तो एक आसानी हो जाती है ओवरऑल पढ़ने के लिए। तो आप इसके थ्रू भी, ये इजीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं। आप अगर वो बुक का नाम डालोगे और उसमें अगर लिस्ट में ये आ जाता है तो आप आराम से उसके हिसाब से पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, आसान हो जाता है। डाउनलोड करना शायद मुश्किल नहीं है, बट बुक्स, यस डेफिनेटली, आप बुक्स भी उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। देखो, राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर वो बुक है archive.org पे तो आपको जरूर डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। नहीं तो उन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया आपको कहाँ से उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ खास इंपॉर्टेंट नेम्स जो मैं बोलना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, देखिए, न्यूमरोलॉजी के लिए उन्होंने डिटेल्स दे दी है। अलग अलग टॉपिक से डब्ल्यू गान अलग अलग चीज़ों पे काम करते थे। वो बेसिक टाइम साइकिल्स पे काम करते थे, जिसके उनका स्टॉप लॉस छोटा होता था। ये बेसिक थियरी हम उसके हिसाब से हमारे कोर्सेज में भी बेसिकली सबसे पहले सिखाते हैं, ताकि वो इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना। आप अगर हमारे कोर्सेज के लिए जुड़ना चाहोगे तो डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट पे या फिर हमको पर्सनली, डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दिया है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मेरा आईडी तो जनरली मैंने दिया रहता है, बट यस, यहाँ पे भी मैं उसके हिसाब से वो मेरा डिटेल्स बता दूंगा मेरे आईडी का। तो चलो, मैं जस्ट खोल के रखता हूँ, यहाँ पे खोल के नहीं रखा, यस। तो एक सबसे पहले तो, नहीं, यहाँ पे नहीं।
पे आता है। तो शायद आपको ये डिटेल्स मेरा मिल जाएगा, आप अगर सर्च भी करोगे तो होपफुली मिल जाना चाहिए। की तरह आता है, देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है। तो अगर आप व्हाट्सएप थ्रू जुड़ना चाहो तो यहाँ पे जुड़ सकते हो। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम थ्रू मैसेज करना चाहो तो स्पेशली कोर्सेज के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। डेफिनेटली आपके कुछ डाउट्स रह गए तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप जुड़ सकते हो। कमिंग बैक, हाँ, ये बुक से किताबें जैसे मैंने बताया, वो अलग अलग टॉपिक्स पे काम करते थे। उनके जो टॉपिक्स थे, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया प्राइस साइकिल्स है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्राइस साइकिल्स के हिसाब से उनके जो स्टॉप लॉसेस थे बहुत छोटे होते थे। जान लीजिए, आपको एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में या फिर न्यूमरोलॉजी में आपको छोटे स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट स्क्वायर ऑफ नाइन में भी शायद छोटे स्टॉप लॉसेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यस, अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो सबसे पहले क्या है कि प्राइस साइकिल्स है, तो फिर उसके बाद में वो टाइम साइकिल्स पे काम करने के, टाइम साइकिल जैसी छोटी हो गई 4 साल की या फिर 10 साल की, 20 साल की, हाँ 19 साल की भी स्पेशली लूनर साइकिल्स होती है। 30 साल की साइकिल, 60 ईयर साइकिल्स, 90 ईयर साइकिल्स, 100 ईयर साइकिल्स, तो अलग अलग साइकिल्स पे उसके हिसाब से उनका काम होता था। ये छोड़ के फिर वो न्यूमरोलॉजी पे खास करके काम करते थे, ऑक्टेव्स, म्यूजिक, ज्योमेट्री में, सॉरी ज्योमेट्री में नहीं, पाइथागोरस, तो उन्होंने स्पेशली ये लिंक्स और क्लूज टनल थ्रू द एयर्स में भी स्पेशली दिए हुए हैं। न्यूमरोलॉजी तो बट ऑब्वियस वो उसके हिसाब से काम करते थे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, तो ये अलग अलग उनके 60 टॉपिक के जिसके ऊपर वो बेसिकली फोकस करके काम करने के, इसके अंदर भी डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाओ या फिर न्यूमरोलॉजी में अलग अलग वे से काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जाओ तो अलग अलग वे से काम करते हैं, तो ये इसके लिए ये रेफरेंस बुक्स दी है आपको, इसके हिसाब से डिटेल्स भी मिल सकते हैं। यस, तो ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, उसके हिसाब से पहले नाम के हिसाब से डिटेल्स दिए हुए, तो आप ये लिस्ट इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। अ, देखिए फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, अभी एस्ट्रोलॉजी के लिए जो भी बुक्स रहेगी स्पेशली मैंने एक अलग कलर से उसके हिसाब से उसको मार्क कर दी है। ये अलग अलग ऑथर से आप ये एक एक करके चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, W.T. फॉस्टर, सन स्पॉट्स एंड वेदर, ये एक फेवरेट टॉपिक था लूथर जिनसन का। तो आप लूथर जिनसन की अगर किताबों में इंटरेस्टेड है तो आपको ये स्पेसिफिक टॉपिक पता चलेगा इम्पोर्टेंट क्यों है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सन स्पॉट्स एंड वेदर, ये कुछ स्पेसिफिक बड़ी साइकिल्स है उसके बारे में बताता है। ये स्पेशली आपकी इकोनॉमिक साइकिल्स के बारे में भी दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो डिटेल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। मास्टर की टू डेस्टिनी, फिर से एस्ट्रोलॉजी, फ्रेडरिक हैथवे, एडवर्ड जॉनरो, जो हमने पहले के सेशन में आपको बताया था। तो आप प्लीज़ अगर पहले के सेशन में जाओगे तो डब्ल्यू डी गान और उनकी जो टीम है उसके बारे में हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे हमने एडवर्ड एल जॉनरो जो उनके दोस्त थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उसके बारे में स्पेशली हमने बताया। तो प्लीज़ उनकी भी कुछ किताबें हैं, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लियो अलोन, ये भी उनके एस्ट्रोलॉजी की कुछ किताबें हैं। फिर आ जाते हैं, ये अलग अलग किताबें हैं तो जस्ट आप पॉज करके उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। टैरोट, ये भी एक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये स्वामी परमानंद है, इनकी एक किताब है फेथ एज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स, तो ये आपको मिल जाएगी। लखनऊ डिजिटल लाइब्रेरी है, तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने हैं और आपको ये किताब पढ़ने के लिए मिल जाएगी। डाउनलोड करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, आप चाहे तो ये किताब खरीद सकते हो अमेजोन पे या फिर गूगल बुक्स पे, आपको ये मिल जानी चाहिए। स्पेशली इंडियन ऑथर है इसलिए बताया। अल्फ्रेड जॉन पियर्स, ये भी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी किताबें हैं, आपको वो पढ़नी पड़ेंगी। फिर से और एक इंडियन ऑथर है योगा हरि रामा, तो इनकी भी आपको किताब उसके हिसाब से मिल जाएगी। देखिए अकल्ट केमिस्ट्री के ऊपर है, योगा सिस्टम ऑफ स्टडी, योगा का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे नहीं, उसका सिस्टम क्या है, ये आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, समझने के लिए मिल जाएगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, और एक डब्ल्यू डी कान के करीबी दोस्त, उनके मेंटोर वॉल्टर गॉन ओल्डर, ये भी हमने पिछले बार हमारे जो वीडियो है डब्ल्यू डी गान एंड टीम, उसके बारे में हमने बताया था। सफायरल करके उनको अच्छी तरह से जाना जाता है, तो उनकी 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। सबसे पहले कबाला ऑफ नंबर्स, ये आप कभी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से मिल जाएगी या फिर एक सिंगल वॉल्यूम इसके हिसाब से मिल जाएगी। दूसरी है
साइंस ऑफ फोर नॉलेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कॉस्मिक सिंबोलिज्म ये भी उनकी एक बहुत किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट किताबें, ऑफ कोर्स बाकी की किताबें भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर ऑफ ओवरऑल अगर आप चेक करो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन में भी खास करके ये किताबों का उन्होंने जिक्र किया है। ये फिर बाकी के ऑथर से एक वन बाय वन उसके हिसाब से। तो ये एक बंदा है, स्पेशली नॉस्ट्राडामस के बारे में इसने लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि अगर हाईलाइट किया तो कुछ तो भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा तो मैंने शायद उसके हिसाब से ये कर दिया। मैं एक टेक्निक यूज कर सकता हूँ, करता हूँ जनरली। मुझे लगता है तो कलर डिफरेंशिएशन के हिसाब से मैं अलग अलग डाल देता हूँ उसमें। आप चेक करोगे ग्रीन के लिए अलग रहेगा, या फिर एस्ट्रोलॉजी अगर रहेगा तो एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने अलग से कलर, ताकि एटलीस्ट आपको डिफरेंस उसके हिसाब से पता चलता है। जनरल कुछ रहेगा तो उसको और कुछ कलर दिया रहेगा। तो ये ओवरऑल लिस्ट है यहाँ पे दी हुई, अप्रोक्सीमेटली 8 पेजेस की लिस्ट है। मिल जाएगी। नहीं चाहिए तो मैं जनरली अपने टेलीग्राम के चैनल जो है यहाँ पे भी उसके हिसाब से अपलोड कर दूंगा। ये पहले अपलोड कर दूंगा शायद उसके पहले, बट डब्ल्यू डी खान की जो बुक्स है उसकी पीडीएफ अलग से अपलोड नहीं करूंगा। ये अवेलेबल है, वो तो जनरली मैंने बता दिया है नाम, तो मिल जाने चाहिए उसके हिसाब से। लिंक भी दिए हुए मोस्टली सब जगहों पे। तो ये भी आसान है मिल जाने के लिए। तो पढ़िए, थोड़ा मेहनत कीजिए उसके ऊपर। और आपको अगर कुछ डाउट्स लगता है तो प्लीज़ हमारे पास आइए। और जैसे मैंने बताया कि यस, आपको अगर थोड़ा जल्दी सीखना है तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, या फिर हमको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो सी यू, मिलते हैं फिर से एक बार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर एक यूट्यूब के एल्गोरिथम में हम जल्दी से थोड़ा ऊपर आ सके। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।